गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते हैं कि 22 जुलाई का दिन एक्सिस बैंक का कैसा गया। जब कल रिज़ल्ट्स आए थे उसके बाद का आज का दिन कैसा गया और कल की संभावना हमें 23 ऑलमोस्ट 23 जुलाई की कैसी दिखती है। देखिए, जब आज एक्सिस बैंक बंद हुआ तो ये 478.95 पर बंद हुआ। ऑलमोस्ट 32 रुपये 75 पैसे की तेज़ी सी 7.33% की। देखिए, जो आज का हाई था वो 484 रुपये 60 पैसे था। आज का लो 460 रुपये था। देखिए, कल जब मैंने आपके साथ ये वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको बड़े क्लियरली बताया था कि 6 से 7% की तेज़ी हो सकती है स्टॉक में। जब मैंने कैलकुलेशन की थी तो मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5% के बीच में की थी। और 6 से 7% की तेज़ी के साथ ही ऑलमोस्ट 7% की तेज़ी के साथ ही स्टॉक खुला था। अब जैसे ही स्टॉक खुला तो अगर आपने देखा होगा कि इसने 464 का जो एक लेवल था, ये मैंने आपको बोला था ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है, इसको रिस्पेक्ट किया। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ऐसे थोड़ी ना होता। देखिए, इसको रिस्पेक्ट किया, स्टॉक नीचे आया 460। और आप मुझे बताइए कितनी देर ये 460 से लेकर इसी रेंज के बीच में रहा। उसके बाद 470 के ऊपर कितनी देर टाइम बिताया और लास्ट के कुछ मिनटों में अगर आपने देखा होगा तो इसने यहाँ पर 480 484 का लेवल भी दोबारा वापस देखने की कोशिश करी। मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया था, प्लीज़ पैनिक मत कीजिएगा, एकदम से बाइंग करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जहाँ खुलेगा वहाँ से आपको रिट्रेस होता ज़रूर मिलेगा ये स्टॉक और आपको उस टाइम पर बाइंग का मौका देखना है। हो सके तो शायद आपको एक इनसाइड कैंडल जैसा पैटर्न मिल जाए। अगर ये मिल जाए तो आप इसको ज़रूर ट्रेड करिएगा। देखिए, इनसाइड बार तो नहीं बनी यहाँ पर, बट यहाँ पर आपको लेवल ज़रूर नीचे आते मिले, तो आई होप आप लोगों ने पैसा ज़रूर कमाया होगा अगर आप लोगों ने जल्दी नहीं करी होगी स्टॉक को ख़रीदने में। और जो लोगों ने पोजीशनल ट्रेड लेके रखी है, देखिए मेरे साथ जितने भी लोग पिछले 2 महीने से जुड़े हुए हैं इस चैनल में, उनको बहुत क्लियरली पता होगा कि हम यहाँ पर एक लेवल की बात करते थे 380 और 420। इसी रेंज में कितनी देर स्टॉक ने अपना टाइम बिताया और उसके बाद यहाँ पर आज आपको यहाँ पर घर पक्का कर कर अपनी 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 जड़ें पक्का कर कर आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी यहाँ पर जो रनअप दिया है। तो जिन लोगों ने भी स्टॉक को होल्ड किया होगा आज पोजीशनली भी या कल भी, जिनके पास आज की बात नहीं करा, सॉरी, जिनके पास भी पिछले काफ़ी दिनों से पोजीशनली होल्डिंग पड़ी होगी तो वो फ़ायदे में ज़रूर रहे होंगे। देखिए, अब स्टॉक के टारगेट्स क्या बन सकते हैं तो मैं आपको वो थोड़ा समझाना चाहूँगा। देखिए, स्टॉक के पास जो ऊपर की तरफ सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब मिलेगा वो 484 का मिलेगा, जो कि आज का हाई था। अगर हम 484 के ऊपर जितनी देर ज़्यादा देर टिक जाएंगे तो 494 का एक लेवल है, और 494 अगर हम पास करेंगे तो 506 का एक लेवल है, जो कि स्टॉक में आता आपको कुछ दिनों में दिख सकता है। बट अब एक्चुअली में यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि आपने यूएस और चाइना की न्यूज़ तो सुनी होगी, और यहाँ पर मार्केट में एंड ऑफ द टाइम पर आपने रोल ओवर्स भी देखे। ये रोल ओवर्स की तेज़ी थी। अगर आप रोल ओवर समझते तो ऑप्शंस के रोल ओवर्स में आपसे कल भी बात कर रहा था। देखिए, तो ऑप्शंस के रोल ओवर्स ने एकदम से मोमेंटम क्रिएट कर दिया बैंक निफ्टी में। जबकि आप देखेंगे एसबीआई नीचे था, इंडसइंड बैंक नीचे था, आईसीआईसीआई में तेज़ी नहीं थी, एचडीएफसी बैंक नीचे था, और सिर्फ एक एक्सिस बैंक भागा, वो भी लास्ट में 10 से 12 रुपये भागा। अगर आप 10 से 12 रुपये की वेटेज यहाँ पर बैंक निफ्टी को 200 से 250 पॉइंट तेज करा देती, मैं नहीं मानता। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन के हुई हैं। अब यहाँ पर आपको यूएस चाइना की एक्चुअली में शाम को निकल के जो आएगी, किस तरीके से यूएस क्लोज होता है उसके ऊपर ज़्यादा आपको क्लोजिंग के ऊपर ध्यान देना। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जब आज मार्केट में शुरुआत हुई थी तो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी रिट्रेस होती देखी, यहाँ पर मार्केट एकदम ऑलमोस्ट 22,900 के करीब। अभी जब हमने फिर उसके बाद हम नीचे गिरे, फिर हमने देखा 22,500 के करीब का लो, फिर यहाँ से रिट्रेस करते 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 तेज़ी में आते आते हम 22,900 के आसपास कहीं पर आए। बट हम अभी इस कैंडल को फिर भी पार नहीं कर पाए। तो यहाँ से अभी और इसके बाद भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेड कैंडल्स हैं। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं तेज़ी तो आ चुकी है, बट यहाँ पर अभी भी मंदी का रुझान ही बनता है बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 22,500 के नीचे अभी भी आपका एक गैप पड़ा है, जिसको गैप को अभी भी बैंक निफ्टी ने फिल नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि अगर कल गैप फिलिंग होती या नहीं होती मुझे नहीं पता, बट एक बार ही आपको यहाँ पर गिरावट, अगर गलती से ऊपर खुल जाते हैं तो यहाँ पर आपको गिरावट आती देख सकती है। अदरवाइज़ तो मुझे जो जहाँ पर समझ में आता है, शायद मार्केट जो आपको फ्लैट खुलता दिख सकता है, फ्लैट टू डाउन ट्रेंड हो सकता है मार्केट, और अदरवाइज़ मार्केट जो है वो आपको नीचे खुलता दिख सकता है, ऐसा मुझे कल लगता है। बट अगर फिर भी अगर हम ऊपर खुल गए तो आपको यहाँ पर तेज़ी आती नहीं दिखेगी यहाँ पर आपको अभी स्टॉक में। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर मार्केट का रुझान कैसा चल रहा है। तो जहाँ क्लोज हुए हैं ऊपर के रेजिस्टेंस समझा दिए, नीचे का सपोर्ट आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आज का जो आपके लिए कल का सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट होगा वो 460
से लेके 464 इसी के बीच में होगा। अगर आपका 460 टूटा तो जो हमने 31-30 रुपये की तेज़ी देखी थी स्टॉक के कल की क्लोजिंग से आज के बीच में, तो कहीं वो जो गैप है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो गैप है यहाँ पर, ये गैप ट्रेड हो सकता है। तो गैप ये कल फिल होता कि नहीं होता ये मुझे नहीं पता, बट ये गैप फिलिंग में आएगा तो बहुत तेज़ी से ये गैप जो है यहाँ पर एक्सिस बैंक में फिल हो सकता है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको ऑप्शन चेन के ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए ऑप्शन चेन के ऊपर क्या डेटा का चेंज आया है, चलिए आप और मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए चला आप और मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आ चुके हैं। तो कल जिन लोगों ने मेरे साथ यहाँ पर ऑप्शन चेन किया था तो मैंने उनको बताया था कि नीचे की तरफ सपोर्ट कैसा दिखता है। तो आप आज देखिए 460 और 470 की स्ट्राइक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 460 एक अच्छा बेस बन चुका है, जहाँ पर आपको सपोर्ट की बात मैं कर रहा था। 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ओपन खड़े हैं यहाँ पर, और उसमें 13,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आज में राइट हुए हैं। अब देखिए जब हम पुट साइड की बात करते हैं तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के कि सर ये कैसे पता लगता है कि किसने यहाँ पर बाइंग करी और किसने सेलिंग करी। सर देखिए ये यहाँ पर नहीं पता लग सकता, बट आपको मैं बता दूँ कि पुट साइड के ऊपर अगर यहाँ पर आपको प्लस में कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक सेलर होगा और एक बायर होगा। आप ये ध्यान रखिएगा, एक सेलर होगा और एक बायर होगा। अगर आप बायर हैं तो आप मुझे बताइए कि आपने ये किसी ना किसी से तो खरीदी होगी, दैट मीन्स वहाँ पर सेलर तो होगा। तो आप दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ओपन है। बट जब भी हम यहाँ पर उठाते तो हम बात करते हैं हमेशा सेलर की, क्योंकि सेलर का जो पोजीशन है वो अनलिमिटेड लॉस का पोजीशन है। तो यहाँ पर जो ये सेलर की लॉन्ग है, क्योंकि सेलर ने लॉन्ग बनाया है, आपने शॉर्ट क्रिएट किया, बायर ने शॉर्ट क्रिएट किया है, सेलर ने यहाँ पर पुट साइड पर लॉन्ग बनाया है। तो हम यहाँ पर लॉन्ग की बात करते हैं कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आज लॉन्ग में क्रिएट हुए हैं। वो मे बी शायद 50-50 भी हो सकते हैं, 60-40 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जो यहाँ पर ये वॉल्यूम का कुछ मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको जो आज ओपन इंटरेस्ट में चेंज आया है, आज यहाँ पर 460 के ऊपर जो है वो 13,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ऐड हुए हैं। अगर आप 470 की स्ट्राइक उठाएंगे तो यहाँ पर 12,38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे टोटल यहाँ पर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 470 की स्ट्राइक के ऊपर जो है वो है 12,66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो अगर आप यहाँ पर मेरे साथ क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया सपोर्ट 460 एक अच्छा सपोर्ट दिखता है आपके पास। अगर आप देखेंगे 480 की स्ट्राइक के ऊपर यहाँ पर 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं और 2,83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज में राइट हुए हैं। सिमिलरली अगर आप 480 की पुट पे भी देखेंगे तो वहाँ पर आपको 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज में राइट होते देखेंगे। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर भी 6,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों साइड पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर आपको राइटिंग होती दिखेगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पर 500 के लेवल पर 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है जो राइट हुए हैं। देखिए आज वहाँ पर 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है जो माइनस में फिगर है। दैट मीन्स लोगों ने अपने शॉर्ट कवरिंग करी है। बात समझ रहे हैं? यहाँ का अगर जो सेलर है उसने शॉर्ट्स बनाए थे कॉल साइड पर, कॉल बेची थी जिसने, आज उसने अपनी यहाँ पर बाइंग कर दी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसने अपनी बाइंग कर दी, तो दैट मीन्स उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ख़त्म कर दिए हैं यहाँ से। तो यहाँ पर जब वो बायर बना तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स आपको जो हैं वो माइनस में होते दिखेंगे। दैट मीन्स -6,68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर अभी भी क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 31,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। तो देखिए यहाँ पर मिक्स एंड मैच सा व्यू आपको यहाँ पर दिखता होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में दोनों साइड पर आपको यहाँ पर अभी भी यहाँ पर कॉल राइटर्स दिख रहे हैं और यहाँ पर पुट राइटर्स ने पुट राइटिंग करी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जिग जैग ज़रूर बनता दिखेगा एक्सिस बैंक में भी। तो अगर हम गलती से ऊपर खुल जाते हैं तो यहाँ पर आपको गिरावट आती दिख सकती है। वो गिरावट कितनी तेज़ी से ये 460 हैंडल कर पाता है ये कल की मार्केट में देखना पड़ेगा। तो दोनों लेवल्स जो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के समझाए हैं वो मुझे यहाँ पर इंटैक्ट दिखते हैं। जिस तरीके से भी मार्केट खुलेगी आप मार्केट को काम कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, एक बेल आइकन आगे ऐसे प्रेस कर दें ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो वेरी मच।